हाय गाइज, आज के इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का प्रावर्तन चैप्टर नंबर 1 को कवर करेंगे। इसमें नाम जो है प्रकाश का प्रावर्तन चैप्टर के नाम से ही चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश क्या होता है। ठीक है ना। तो प्रकाश का मतलब होता है लाइट। अगर मान लीजिए प्रकाश, अगर डिफिनीशन अगर बात करें प्रकाश क्या होता है, तो बोलेंगे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से साफ-साफ देख पाते हैं। कहने का मतलब क्या है? जे प्रकाश वह कारक है, मतलब प्रकाश वह वजह है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से साफ-साफ देख पाते हैं। अगर मान लीजिए प्रकाश अगर ना हो तो हम किसी वस्तु को आसानी से साफ-साफ नहीं देख पाएँगे। ठीक है ना? यानी किसी वस्तु को हम देखते हैं अगर आसानी से, तो समझिए वहाँ पर क्या है? प्रकाश है। तो अगर प्रकाश का डेफिनिशन अगर पूछ लिया जाए तो प्रकाश का डेफिनिशन हम क्या बोलेंगे? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से साफ-साफ देख पाते हैं। ठीक है ना? इसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत क्या है? नाम में से पता चल रहा है प्रकाश का स्रोत, तो जिससे कि प्रकाश उत्सर्जित होता है ना? उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। जैसे कि अगर बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो प्रकाश का स्रोत में ये प्रकाश का स्रोत है। तो वे सभी वस्तुएँ जिनसे प्रकाश निकलता है या फिर उत्सर्जित होता है, वे सभी वस्तु प्रकाश का स्रोत कहलाते हैं, है ना? जैसे सबसे बड़ा अगर स्रोत का समझते हैं तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तारा, सूर्य है। उसका बाद क्या है? तारा है। और जलती हुई मोमबत्ती और ऐसे अन्य चीज़ जो है, जो क्या है ना, प्रकाश का स्रोत है। ठीक है ना? और देखते हैं आगे। देखिए, अब हम समझेंगे क्या? प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में बाँटा गया है ना? प्रकाश के आधार पर अगर बात कर लेते हैं, तो वस्तुओं को 2 भागों में बाँटा गया है। पहला अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे देख लिया जाए, पहला अगर बात करते हैं, तो पहला क्या है? प्रदीप्त वस्तु, है ना? प्रदीप्त वस्तु। दूसरा अगर बात कर लेते हैं, दूसरा क्या है? अप्रदीप्त वस्तु, है ना? प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु होता क्या है ना? किसको कहते हैं? देखिए, तो जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, है ना? जिससे प्रकाश निकले, उसे प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। अप्रदीप्त वस्तु उसको बोलते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित न हो, है ना? उसे अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। प्रदीप्त वस्तु का ही दूसरा नाम होता है दीप्तमान वस्तु। याद रखना, प्रदीप्त वस्तु का ही दूसरा नाम क्या होता है? दीप्तमान वस्तु। और अप्रदीप्त का ही दूसरा नाम क्या होता है? अप्रदीप्तमान वस्तु। ठीक है ना? याद रखना ये 2 बात। अगर प्रदीप्त वस्तु पूछे या फिर दीप्तमान वस्तु पूछे, दोनों क्या होता है? सेम होता है। दोनों का आंसर क्या होगा? सेम ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने लिखा है दीप्तमान वस्तु क्या है ना? दीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं? तो वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश निकलता है या फिर उत्सर्जित होता है, उसे दीप्तमान वस्तु या करके लिख लेना, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, है ना? वे सारे वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, उसे दीप्तमान वस्तु कहते हैं। जैसे कि प्रकाश से निकलने वाला चीज़ का, कोई सी चीज़ का नाम बताइए जिससे कि प्रकाश से निकलता है। जैसे अगर बात कर लेते हैं तो टॉर्च है। टॉर्च से हमारे पास लाइट निकलता है कि नहीं निकलता है? टॉर्च से लाइट निकलता है, ठीक है ना? टॉर्च हो गया। और हमारे पास बताइए, तो हमारे पास हम समझ सकते हैं मोमबत्ती होती, विद्युत बल्ब होता है ना? जिससे कि हमारा क्या होता है ना, प्रकाश निकलता है। ठीक है? अपर्दित वस्तु को हम समझते हैं। अपर्दित वस्तु क्या होता है? तो अपर्दित वस्तु हम क्या कहेंगे? तो वैसे वस्तु जिससे कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है ना? जिससे प्रकाश न निकलता है, उसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे या फिर अप्रदीप्तमान वस्तु बोलेंगे। ठीक है ना? ये दोनों में से कोई एगो बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु या फिर अप्रदीप्तमान वस्तु। ठीक है ना? तो जिससे कि प्रकाश नहीं निकलता है, जिसे प्रकाश नहीं निकलता है या फिर प्रकाश नहीं उत्सर्जित होता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में टेबल, टेबल से कोई प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। पेन, पेन से कोई प्रकाश नहीं निकलता है। कुर्सी, कुर्सी से भी कोई प्रकाश नहीं निकलता है। तो ये क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तु हो गया। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग समझेंगे अब प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होता है? तो प्रकाश किरण, ध्यान से देखिए प्रकाश किरण क्या होता है। तो सिंपल भाषा में इसको बोलेंगे, प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है, जिस सरल रेखा में गमन करती है, यानी कि जिस सरल रेखा में वे चलती है ना, गमन करती हैं, उसी पथ को यानी कि उसी रास्ता को क्या बोलेंगे?
प्रकाश का किरण बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे समझते हैं किरण पुंज। किरण पुंज किसको बोलते हैं? पुंज उसको बोलते हैं दोस्त जो सामूहिक हो, समूह में हो, है ना, बहुत सारा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पुंज बोलते हैं, है ना। तो किरण पुंज क्या होता है? ध्यान सुनिए। तो किरण पुंज तो किरणों के समूह को, है ना, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज कहते हैं। सीधा सीधी जिससे कि ज़्यादा प्रकाश निकलता है ना, से मान लिया जाए हमारे पास यहाँ पे एक एक लाइट है, ठीक है ना, और एक लाइट से ही सीधा ऐसे प्रकाश निकलता है, तो ये तो हमारे पास सिंपल एगो निकल रहा है, तो इसको तो हम बोलेंगे प्रकाश किरण बोलेंगे। बोलेंगे जिस लाइनिंग से, जिस रेखा से गमन करती है, उसी पथ को, जिसकी यहाँ से जा रही है ना, इसी पथ को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का किरण बोलेंगे। लेकिन यहीं से अगर मान लीजिए बहुत सारा लाइट निकल रहा है ना, बहुत सारा लाइट निकल रहा है, तो ये प्रकाश का क्या हो गया? प्रकाश का किरण पुंज हो गया है। क्या हो गया? किरण पुंज हो गया। बहुत सारा लाइट निकल रहा है तो ये किरण पुंज हो गया। तो वही बात हो रहा है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो इस सबको एक साथ बोलने की कोशिश करेंगे तो इसको बोलेंगे किरण पुंज है ये, ठीक है ना। आगे अगर बात कर लेते हैं किरण पुंज का प्रकार, तो किरण पुंज के आधार पर मतलब कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? अभिसारी किरण पुंज, दूसरा क्या है? अपसारी किरण पुंज, तीसरा क्या है? समांतर किरण पुंज, ठीक है ना। तीनों किरण पुंज को हम डिटेल से हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं तीनों किरण पुंज में। अब इसमें हम देखेंगे पहला, जो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? ध्यान से सुनिए। अभिसारित, अभिसारित मतलब क्या है ना, एक ही बिंदु पर आकर के किरण मिलती हो, है ना, अपसरित होती हो। तो यहाँ पे बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु यहाँ पे लिख लेंगे पर, है ना, एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है हो, या एक ही बिंदु पर अपसरित होती हो, है ना, उसे क्या बोलेंगे? किरण पुंज। उससे क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। जैसे कि एक ही बिंदु पर आकर के मिल रही है, एक ही बिंदु पर मिल रही है, एक ही बिंदु पर मिल रही है, सारे किरण पुंज अपसरित हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है ना। यही किरण पुंज क्या हुआ? तो अभिसारी किरण पुंज हुआ। अभिसारी किरण पुंज हुआ, ठीक है ना, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो याद रखना, जब अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? जब एक ही बिंदु पर आकर के सारी किरण मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। और अपसारी किरण पुंज क्या होता है? ध्यान से रखने, ये है अभिसारी किरण पुंज और ये होगा अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है? तो इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पर अभिसारित में क्या हुआ था? जो एक बिंदु पर आकर मिला था, और इसमें क्या होगा? अपसारित में क्या हुआ था? एक बिंदु से निकलती हुई या फैलती हुई प्रतीत हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। देखिए यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो या एक बिंदु से फैलती हुई दिखाई देता हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है ना। समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु से ये फैलती हुई प्रतीत हो रहा है, एक बिंदु से जाते हुए प्रतीत हो रहा है। ये तीर से पता चल रहा है कि जो ऊपर घूमे जा रहा है, जाती हुए फैलती हुई प्रतीत, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास क्या है? समांतर किरण पुंज। देखते हैं समांतर किरण पुंज भी क्या होता है। ध्यान से देखिए, समांतर किरण पुंज हम उसे किरण पुंज को बोलेंगे जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के सीधी रेखा में गमन करती हो, है ना, सीधी रेखा में गमन करती हो, या फिर हम बोलेंगे प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? उस किरण को क्या बोलेंगे? प्रकाश का, उस किरण को क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज बोलेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे के समांतर जा रहा है ना, एक दूसरे के समांतर जा रहा है, एक दूसरे के समांतर जा रहा है, किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, आपको ये बात भी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आगे है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ये तीनों को समझेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में जो ये सारे क्वेश्चंस जो आ रहा है, सारी चीज़ जो हम पढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 5-6 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। उसमें से ये सारे चीज़ को देखने को मिलता है, फाइनल एग्जाम में बराबर इस चीज़ को पूछता है, इसलिए बारीकी से आप
पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और इसको एक तरह से फेयर टाइप के इसको उतारते चलिए, ठीक है ना। चलिए पारदर्शी को समझते हैं। पारदर्शी का मतलब क्या होता है? पार हो जाना। अपारदर्शी का मतलब पार नहीं होना। और पारभासी का मतलब क्या है? हल्का हल्का पार होना, धुंधला दिखाई देना। था क्या चीज़ के? तब प्रकाश का किसी वस्तु को, है ना, देखने के लिए, देखिए, तो वैसा पदार्थ जिससे कि आर पार देखा जा सकता है ना। मतलब कि हम देखेंगे तो ए पार से ओ पार अगर दिखाई दे दिया किसी चीज़ से तो हम बोलेंगे क्या? वे पारदर्शी। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कांच, कांच से अगर शीशा को देखते तो शीशा से हमें आर पार दिखाई दे देता है ना। चश्मा देखते तो चश्मा में शीशा लगा होता है, उसको हम क्या करते हैं? पहनते हैं तो आर पार दिखाई देता है ना। पानी है, पानी को आर पार देख सकते हैं। प्लास्टिक है, प्लास्टिक पन्नी वगैरह को हम देखते हैं तो उससे आर पार दिखाई देता है। ये सारे वस्तु जो होगा ना, जो पारदर्शी होगा, ठीक है ना, जिसको हम आर पार देख सकते हैं। अपारदर्शी इसी का उल्टा, जिसको हम आर पार नहीं देख सकते हैं, नहीं देखा जा सकता है ना, उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शी बोलेंगे। जैसे कि पेंट, है ना, पत्थर, लकड़ी, धातु के प्लेट, ये सब चीज़ को हम अगर आर पार देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं दिखाई देगा, है ना। तो ये क्या होगा? अपारदर्शी होगा। और पारभासी क्या होता है? दोनों का कुछ गुण होता है। जैसे कि मान लिया जाए, हम बोलेंगे वो ऐसे पदार्थ जिनसे आर पार धुंधला धुंधला दिखाई दे, है ना, पूरा क्लियर नहीं, धुंधला धुंधला दिखाई दे, है ना, उसे पारभासी कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? पारभासी कहते हैं। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज अगर पर देखते हैं तो उसमें से आपको आर पार दिखाई देगा, लेकिन एकदम हल्का हल्का सा धुंधला सा दिखाई देगा। उसके बाद क्या हुआ? घिसा हुआ कांच सेब उसी तरह से हल्का हल्का दिखाई देता है। आँख की पुतली भी हमारे पास क्या होता है? जिसके मान लिया जाए अभी आँख बंद किए हुए हैं, लाइट नहीं है, एक बार एक लाइट आता है तो हमें पता चलता है क्या? जो लाइट आ गया है ना, फिर आँख भक से खुल जाता है। तो इस तरह से हम ये सब एग्जाम्पल जो है भी आप याद रखना। अगर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा पारभासी है, कौन सा पारदर्शी, अगर एग्जाम्पल अगर पता रहेगा तो वहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से भी क्वेश्चन आता है, उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, आपको ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, है ना। अब जो है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे परावर्तन। क्या बोलेंगे? परावर्तन पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में परावर्तन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, अगर हेल्पफुल होगा, तो आप इस वीडियो को क्या कीजिएगा? तो लाइक कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। लाइक कीजिए,